अब चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1152 एंड 1664। मतलब हमें वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर मतलब अगर हमारे पास कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स आते हैं कि लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, लॉन्गेस्ट, वर्ड प्रॉब्लम में अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें आती हैं कि लार्जेस्ट बताओ, हाईएस्ट बताओ, लॉन्गेस्ट बताओ, ठीक है, जो किसी चीज़ के बारे में पूछना बड़ा हो वो, तो हम हमेशा एचसीएफ की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर मतलब इन दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है वो, तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालने से पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 1152 और 1664 का। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4 16, 2 16, 2 2 4 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 8 16, 2 9 18। अब 9 3 के टेबल में आएगा तो 3 1 3 3 9 और 3 1 3। इन द सेम वे 1664 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 1 2 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 4, 2 6 12, और 2 1 2 2 13, 13 13। अब एचसीएफ निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार प्रोडक्ट में लिख देते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद 1664 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम करते हैं कि जो दोनों नंबर हमारे पास हैं उन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो एक तो 2 भी कॉमन है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। ऐसे 13 भी कॉमन नहीं है। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो क्योंकि एच का मतलब हाईएस्ट है और तो पावर कौन सी आएगी, स्मॉलेस्ट। अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर तो कुछ होगी नहीं क्योंकि दोनों पावर सेम है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 7 ही लिख देंगे। इसका क्या मतलब है, उसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करनी है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। तो यहाँ पे 128 हमारा क्या है, इन दोनों का एचसीएफ। और 128 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 1152 और 1664 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दो नंबर है पी एंड क्यू और दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं। जब हमने पी का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको मिला ए बी स्क्वायर, और जब हमने क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको मिला ए क्यूब बी। अब इन दोनों का हमसे कहा गया एचसीएफ भी निकालो एंड एलसीएम भी निकालो। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए आ जाएगा। बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी आ जाएगा। उसके बाद ए की सबसे छोटी पावर देखेंगे क्योंकि एच का मतलब हाईएस्ट है, तो पावर लोवेस्ट आएगी। तो लोवेस्ट पावर ए की कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ए की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे बी की पावर 2 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो बी की पावर सबसे छोटी 2 और 1 में 1 है, तो ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, यानी कि सिंपल सिंपल ए भी हो जाएगा। अब हमें एट द सेम टाइम एलसीएम निकालने के लिए भी बोला गया, तो एलसीएम में क्या करेंगे, सारे नंबर जितने भी आ रहे हैं, तो ए और बी के अलग तो कुछ आ नहीं रहा है, और तो ए भी लिख देंगे और बी भी लिख देंगे। अब एलसीएम में एल का मतलब होता है लोवेस्ट, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसमें, ए की हाईएस्ट पावर देखो 3 है, तो 3, बी की एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, तो बी की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब फिर से सेम क्वेश्चन है। एक नंबर ए है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2। एक नंबर बी है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है एक्स इंटू वाई की पावर 3। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले अगर हम एचसीएफ को देखें तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो भी दोनों नंबर्स में कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हमने एक्स ले लिया। उसके बाद वाई भी दोनों जगह पे आ रहा है, तो वाई ले लेंगे। उसके बाद एचसीएफ में पावर देखते हैं लोवेस्ट, तो एक्स की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि पावर हो जाएगी 1। और वाई की सबसे छोटी पावर कौन सी है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 और 3 में 2 जो है
वो हमारा छोटा पावर हो जाएगा, यानी कि x इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वो नंबर जो हर जगह पे हो। देखो x और y से अलग तो कुछ है नहीं, तो x भी ले लेंगे और y भी ले लेंगे, बट एलसीएम में हम पावर लेंगे हाईएस्ट। तो x की पावर हाईएस्ट 3 है और y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो x क्यूब वाई क्यूब हमारा एलसीएम हो जाएगा, x क्यूब वाई क्यूब, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर से दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक नंबर ए है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, हमसे एलसीएम और एचसीएफ की बात की है। तो पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ मतलब वो जो दोनों में कॉमन आ रहा है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 ले लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी ले लेंगे। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 भी ले लेंगे। अब एचसीएफ में पावर होती है छोटी, तो 2 की छोटी पावर क्या है, एक पावर 2 है, एक पावर 3 है, तो 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पावर 3 की 3 है और एक 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 आ जाएगा। एक 5 की पावर 4 है और एक 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 5 की पावर 1 इज़ 5। देखो 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करी 20 आ गया, और 20 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा इसका क्या, HCF। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखो एलसीएम का मतलब होता है जो हर जगह पे हो। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, मतलब वो नंबर्स जो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नंबर ना हो कि कुछ छूट जाए। तो 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 से तो कुछ भी अलग है नहीं। तो एलसीएम में पावर कौन सी ली जाएगी, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। 5 की हाईएस्ट पावर एक पावर 4 है, एक पावर 1 है, तो 5 4 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इज़ 8, 3 की पावर 3 इज़ 27, 5 की पावर 4 इज़ 625। जब हम 625 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो वी विल गेट 5000, और 5000 की मल्टीप्लाई 27 से करके कितना आएगा, तो 5 की और 27 की कर लेते हैं। तो 5 इंटू 7 35, 7 जा 3 कैरी 135, और 3 0 बची, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब फिर से इसमें एलसीएम और एचसीएफ फिर से निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए वो नंबर जो हर जगह पे हो, मतलब जो कॉमन है, 2 2 2, तीनों जगह पे आ रहा है 2, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है, तो 3 भी कॉमन है तीनों में। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ से कुछ छूटा नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं छूटा, और यहाँ से हमारे पास 7 है। देखो 7 यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है, तो 7 को नहीं लिया जाएगा। अब एचसीएफ में पावर कौन सी होती है, लोवेस्ट। तो 2 की छोटी पावर देखो, एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, एक पावर 4 है, तो छोटी पावर कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 2। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, एक पावर 2 है, एक 3 है, और एक 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर 3 की 1 हो जाएगी। यहाँ पे 5 की सबसे छोटी पावर एक 1, एक 2 और एक 3, तो 1 हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 की पावर 2 इज़ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 इंटू 4 20, और 20 इंटू 3 60। एलसीएम का निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। 2 है, 3 है, 5 है। 2 है वो लिख चुके हैं हम, 3 भी पहले लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं। 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, 5 भी आ गया, 7 नहीं आया, तो 7 को भी लिखेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर चाहिए। तो हाईएस्ट पावर में देखते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर जाएगी 3। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो 5 की पावर 3 इंटू 7, 7 तो एक ही पावर, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 4 इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। 3 की पावर 3 मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से करेंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 125 की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं 16 के साथ। 16 इंटू 5 80, 8 कैरी, 16 इंटू 2 32, 32 और 8 44 कैरी, 16 इंटू 16 और 4 20 जाएगा 2000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2000 आ गया। अब 2000 की मल्टीप्लाई 27 से कर लेते हैं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 27 से। 7 इंटू 2 14 का 4, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4 और 1 5 5 4, और 3 0 थी यहाँ पे, 1 2 3। अब हमारे पास एक लास्ट नंबर बचा 7, तो 7 की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे।
7 इंटू 4 28 का 8 2 कैरी 5 7 या 35 36 37 3 7 8 000। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 7 8 000। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। अब दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक नंबर 25 है और एक नंबर 30 है। इन दोनों का एलसीएम हमको दिया हुआ है 150। इन्हीं दोनों नंबर का हमसे एचसीएफ पूछा गया। तो जब हमें एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर्स की बात की जाए किसी क्वेश्चन में, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो हमारे पास एलसीएम कितना है? एलसीएम है 150। तो एलसीएम की जगह हम 150 रख देंगे। एचसीएफ हमें निकालना है, नहीं पता तो हम उसको के मान लेते थोड़ी देर के लिए। अब फर्स्ट नंबर 25 है, उसके बाद सेकंड नंबर हमारा 30 है। तो यानी कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 150 मल्टीप्लिकेशन में था वो ट्रांसपोजिशन से नीचे डिवीजन में आ जाएगा। देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार और 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार, यानी कि के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि जो एचसीएफ हमने के माना था वो 5 हो गया, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है? एलसीएम ऑफ टू नंबर से 75। हमारे पास दो नंबर हैं, अब वो दो नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 75 है। अब हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो उन दोनों का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो एलसीएम होता है उसको एचसीएफ पूरा पूरा काट देता है, ठीक है। तो जो नंबर इस एलसीएम को नहीं काट रहा होगा वही एचसीएफ नहीं होगा। ऐसे लेते हैं, पहला नंबर हमारे पास 75 एलसीएम है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 15। तो हम देखते हैं कि 15 75 को काट पाता नहीं। तो देखो 15 के टेबल में 75 आता है, 15 16 15 5 75 5 टाइम्स, यानी कि 15 ने 75 को पूरा पूरा काट दिया 5 बार, तो 15 तो एचसीएफ होगा। अब अगला नंबर लेते हैं 25। 75 को डिवाइड करते हैं 25 से, चेक करने के लिए कि इसको पूरा पूरा काट पाता है। तो 25 के टेबल में 75 3 बार आता है, तो 25 ने पूरा पूरा काट दिया इसको। अब 75 को डिवाइड करते हैं 5 से, 75 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या 5 75 को काट पाएगा? 5 वन जा 5 25 5 5 25, यानी कि 75 को 5 ने भी पूरा पूरा काट दिया है। बट अगर तुम देखोगे तो 75 को 10 नहीं काट पाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 75 नहीं आता, तो हमारा आंसर होगा 10 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अगर हमें एलसीएम दिया हुआ है और पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो सारे नंबर जो इस एलसीएम को पूरा पूरा काट देंगे वो सब इसके एचसीएफ हो सकते हैं। 15 ने इसको काटा तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। 75 से 25 को डिवाइड किया तो वो भी पूरा पूरा कट गया। 75 से 5 को डिवाइड किया वो भी पूरा पूरा कट गया। बट 75 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट जाएगा वो, क्योंकि 10 का टेबल कितना भी पढ़ लो 75 नहीं आएगा। तो 10 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब हमें क्या दिया हुआ है? एलसीएम ऑफ के एंड 15 इज 75। दो नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर के है और दूसरा नंबर 15 है। इन दोनों का एलसीएम हमें दिया हुआ है 75। अगेन इन दोनों का हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है 5। तो हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू बताइए। तो अगेन यहाँ पे एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है और दोनों नंबर्स भी हैं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 75, तो 75 आ जाएगा। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है? के, और सेकंड नंबर क्या है? 15। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 15 को इधर लेके जाते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू के। अब देखो 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार और 3 के टेबल में 75 कितनी बार आएगा? 3 2 या 6, 3 5 या 15, यानी कि के की वैल्यू कितनी चाहिए? 25। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि को प्राइम है। तो जब हम इन को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना वो 1 आएगा। कैसे? पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 2 और 3। 2 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। अगर हम 2 को देखें तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 और 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है 1 को छोड़ के, तो जो भी कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 2 का और 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1।
यानी कि जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। हो सकता है एक नंबर में पूछ ले जाए, HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 1। अब यहाँ पे नंबर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5। 2 में, 3 में और 5 में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों नंबर आपस में को प्राइम हो जाएंगे। इसका मतलब इनका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। मतलब हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, तो क्या उन दोनों नंबर्स का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर LCM और HCF को डिवाइड करें और HCF LCM को पूरा पूरा काट दे तो वो HCF हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे LCM कितना है हमारा 380 और HCF कितना है 18। तो अगर 18 के टेबल में पूरा पूरा आ गया तो कट कर देगा, नहीं आया तो नहीं काटेगा। तो हम इसको पहले काट के देख लेते हैं। 2 से कट करते हैं पहले। 2 9 जा 18, 2 1 2, 9 जा 18, 0। अब देखो 9 के टेबल में 190 नहीं आता, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। 9 2 जा 18, 1 10, 9 1 जा 9। देखो रिमाइंडर 1 आ गया ना, यानी कि इसको पूरा पूरा नहीं काट रहा। तो दो नंबरों का HCF 18 और उन्हीं दो नंबरों का LCM 380 नहीं हो सकता। दैट्स ऑल।